बड़ी हानि हो जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये जीवन अरबों खरबों के बदले भी नहीं मिलता। सृष्टि के बदले भी ये शरीर आपको नहीं मिलेगा दोबारा। मिलेगा तो दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा कर्मानुसार। तो वो 84 लाख योनियां भोगने में करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष लग जाते हैं। फिर कहीं कभी मिल गया तो उसके लिए प्रयत्न करता है, पर जो मिला है इसी में आप आपने अपना उद्धार करना है। उसी के लिए सत्संग किया जाता है, साधना की जाती है। तो इस माया से छूटने का उपाय है सत्संग, महापुरुषों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और प्रभु पूजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का अंधकार दो, बस हो गया भजन। समता का अंधकार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार दो, बस हो गया। सभी के साथ में जितने बने करो, सभी के साथ जितने बने करो, मत सिर बदल पवार दो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार दो, बस हो गया। आदत बुरी सुधार दो, बस हो गया। कटुतामणों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुतामणों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार दो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार दो, बस हो गया भजन। मन
अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल हंसकर सभी गुजार दो बस हो गया हंसकर सभी गुजार बस हो गया आप तुमकी बात हो गया मन की तरह तुम्हारे को बस हो गया मन की तरह तुम्हारे को बस हो गया तो मनुष्य को ये आदतें अपनी ठीक करनी चाहिए और अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई बुरा करे तो बदले की भावना नहीं रखनी और अपना उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, क्योंकि एक एक श्वास बड़ा कीमती है। तो श्वास हम यदि लड़ाई झगड़े में, मेरे तेरे में, कमाने खाने में, विषय भोगों में बर्बाद कर देंगे, सोने में बर्बाद कर देंगे, तो फिर बड़ी भारी हानि हो जाती है। मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। आत्मोद्धार होने में बड़ी कठिनाई आती है, होता ही नहीं है, करोड़ों जन्म लग जाते। ये जो जन्म मिला है इसमें अपने अच्छे लोगों का संग करना है और अच्छे मार्गदर्शन में अपना जीवन जो है वो सफल बनाना है। ओम पद्म पुराण श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, फल है, महात्म्य है, वो बताएंगे। श्रीमद् भागवत में सारे शास्त्रों का सार है। तो इसकी कथा ऐसे शुरू करते हैं, क्योंकि श्रवण मनन और निधिध्यासन, शास्त्रों में ये तीन चीजें प्रधान हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। शास्त्रों को सुनना, उन पर मनन करना, चिंतन करना, फिर उनका अभ्यास करना, बताए हुए मार्ग पर चलना, तो उससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। करोड़ों जन्मों से मनुष्य की इच्छा परमानंद की प्राप्ति की होती है, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, पर ये जीव सुख ढूंढता है विश्व भोगों में, संसारिक मोह माया, और संसार में, संसार तो दुखालय है, होगा घर है, तो इसी से पार उतरने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए शरीर मिलता है 84 लाख बाद। इसमें हमें देर ना करते हुए अपना जीवन सफल बनाना है, आत्म कल्याण करना है। संसार में रहते हुए इस प्रकार हम भवसागर से पार उतर सकते हैं, वो आपको प्रयत्न करना चाहिए। जो बार बार मौका ऐसा है, सत चित्त, सत घन, चित्त घन और आनंद घन, सत घन, चित्त घन और आनंद घन,
और ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण करते हैं, तीनों के हेतु हैं, तीनों उन्हीं के द्वारा होते हैं, तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के ताप त्रय समाप्त हो जाते हैं। तीनों तापों से मनुष्य छूट जाता है। ऐसे गोविंद के पाद पदों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन परम प्रभु परम पिता परमात्मा का सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म योग योगेश्वर श्री कृष्ण शंकर जी का ध्यान करते हैं। महाभागवत सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों को जी उन्होंने मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषि, नैमिषारण्य बड़ा पवित्र स्थान है। तो अब क्या करते हैं कि हम सभी अपने मन को वहीं लेकर चले नैमिषारण्य में। ये ध्यान करें कि वहीं पर श्री सूत जी उनको नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर, वो भी ऋषि मुनि बड़े तपस्वी, बड़े विद्वान और जानकार ऋषि, तो फिर भी वो श्रवण करते थे। ज्ञान का श्रवण करने से वो स्मृति बनी रहती है, वो अभ्यास बना रहता है, मनुष्य उठता नहीं है। इसलिए सब जानते हुए भी वो कथा श्रवण करते थे, सिद्ध पुरुषों से कथा श्रवण करते थे, धर्मनिष्ठों से, योगियों से कथा का आयोजन करते रहते थे, श्रवण करते रहते। तो शौनक जी प्रधान बनकर वहां सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सूत जी और ऋषियों के ये संवाद है, पद्म पुराण का से लिया गया है। ये पद्म में पद्म पुराण 18 पुराण है, पद्म पुराण बड़ा पुराण है। तो शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। ज्ञानी भी हैं, वृद्ध भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, फिर भी श्रोता बनकर बैठे। इसलिए श्रवण करने वाला जो है वो परमानंद की प्राप्ति करता है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसलिए श्रोता बनना चाहिए असली सच्चा। और इनकी विशेषता ये है कि भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं वो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं, अपना ज्ञान भूल जाते हैं और दूसरे ज्ञान को अपना अंदर खाली कर देते। और श्रोता बनकर वो अनभिज्ञ बनकर वो ज्ञान भगवान की कथाओं का जो है वो कथामृत का पान करते हैं, उससे परमानंद की अनुभूति होती है, अंतःकरण होता है और ये ज्ञान जो है सदा बना रहता है। तो यही इनकी कुशलता है। और आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं। शौनक जी पूछते हैं, कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्याहि कथा सारम माम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। अज्ञान अंधकार से हम व्याप्त हैं। माया का आवरण जो है वो से हमारा ज्ञान ढका हुआ है और ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है।
इस संसार त्रिलोकी का जो अंधकार है भगवान सूर्यनारायण करते हैं, और जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हृदय में वो उसकी किरणें नहीं पहुंच पाती। वो बाहरी जो अंधकार है उसको नष्ट करते हैं। ये सूर्य महाराज उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। तो हृदय का अज्ञान जो है उस ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा दूर होता है। हृदय का अंधकार जो है वो ज्ञान रूपी सूर्य से दूर होता है। अतः उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। हे प्रभु, हमारे हृदय पटल पर भी उस ज्ञान की एक किरण डाल दीजिए, उससे भी परम कल्याण हो जाता। तो जो परमात्मा का दिव्य प्रकाश है उसकी एक किरण से कई सृष्टियां चलती, और जब वो स्वयं अंधकार का है, माया का है, और वो शब्द प्रकाश का है, ज्ञान का है। जो ऐसे दिव्य महापुरुष जो अज्ञान अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, हमारा हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं, परमात्मा का प्रकाश कर देते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ऐसे गुरुओं की शरण में जाकर जो आज्ञा करें उनकी आज्ञा अनुसार मनुष्य को करना चाहिए, तो बड़ी जल्दी कृपा होती है, कल्याण होता है। संसार, हे प्रभु, आप पर गुरुओं की कृपा है, और गुरु कृपा जब हो जाती है तो इस दीप का उद्धार हो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तत्काल ईश्वर का साक्षात्कार हो। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु को का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है संसार। और कल्प वृक्ष का ये चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो वह स्वर्गलोक की को भी प्रकट कर देता है, कल्प वृक्ष कर देता है। और पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये समझते नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे। जो चमत्कार वगैरह दिखाते हैं वो परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते, ना पहुंचा सकते। तो वो चमत्कार एक क्षण है, वो ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए जो ईश्वर का साक्षात करा दे और वही असली गुरु है। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, जो ईश्वर को साक्षात करा देती है, जीवन सफल बना देती है, और वह आपको सदा प्राप्त है। हे सूर्य, इसलिए हे सूर्य महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, और जिन पर गुरुओं की कृपा हो उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जो बड़े बड़े योगियों की वो दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति आसानी से प्राप्त हो सकता है, अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदम प्रजच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष दो संसारिक नाशवान फल देते हैं, परंतु जब गुरु की कृपा होती है, गुरु प्रसन्न होते हैं, तो वो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करा देते हैं। ऐसे की कृपा से का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रभु, हे गुरु रूप सूर्य, आप हमारा उद्धार कीजिए। इसलिए हे सूर्य महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। और सूर्य महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, प्रसन्न होकर बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह। सबसे पहला ये प्रेम और स्नेह वो तभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता। तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो सारे शास्त्रों का सार है, जिसको सुनने से
चित्त का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार जो संसार के भय को दूर कर देगा। संसार बड़ा भयावह है और इसके भयानक भय को दूर कर देता है। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जितने भी शास्त्र आप पढ़ते हैं तो वहाँ सुनते हैं, वहाँ ये बताया होता है कि ध्यान देकर सुनो, सावधान होकर सुनो, मतलब चित्त को एकाग्र करके मन लगाकर मन वाणी कर्म की एकता से वो ज्ञान सुनो। मन कहीं, शरीर कहीं, चित्त कहीं, तो कैसे ज्ञान होगा? जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभल कर रखिएगा कीमती वस्तु, तो ऐसे भी कीमती वस्तु तो ध्यान से रखते हैं। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है, वक्ता जो असली बात कहता है, तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया श्रीणु, ये सावधानी से सुनो। जो भी सुनेंगे, जब सावधानी से सुनेंगे तो मन में बैठेगा, फिर उस पर आप मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो कल्याण हो। बाकी तो जानवरों की तरह जीवन कोई भी बिता सकता है, 83 लाख योनियों में घूमना पड़ता है, दुख क्लेश भोगने पड़ता है। यदि मनुष्य जन्म मिला है, बड़ा मौका दिया है परमात्मा ने आपको अपने आत्मा का, तो सूजी कहते हैं कि ऋषियों संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मृत्यु से लोग डरते हैं। मरने का भय हर प्राणी को भयाक्रांत कर देता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। और जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारा, चलता रहता है, बदलता रहता है, उसको संसार कहते हैं। ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, ये किसी की पकड़ में नहीं आता, किसी की पकड़ में नहीं आता है। वो संसार सरक रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक रहा है तो हमें बड़ा कष्ट होता। तो इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। व्यास देव जी के पुत्र बड़े महा सिद्ध ज्ञानी उन्होंने प्रकट किया है। तो तोता बड़ा मीठा बोलता है। तोता सबको प्यारा लगता है, लोग घर में पालते भी हैं और बोलता ही बड़ा अच्छा है, बातें भी करता है। किंतु बोलता वही है जो सिखाया जाता है। वो नई बात नहीं बोलता, जो उसको सिखाया जाता है वही बोलता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान को किया, पर ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जो दिया है ये भागवत का ज्ञान, वो भी उनको कुल परंपरा से शास्त्रों से जो प्राप्त हुआ है, और वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, मृत्यु का डर आया कि 7वें दिन सर्प काटेगा तो मृत्यु हो जाएगी, डर गए। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे कि इन 7 दिनों में मैं उस मृत्यु से कैसे बचूं, मतलब वो मृत्यु अपमृत्यु ना हो, वो मृत्यु मेरे कल्याण में, मेरी समाधि में, ईश्वर की प्राप्ति में बदल जाए। तो वो मार्ग खोजने लगे। तो उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया था। ऐसा इसका चमत्कार है, ये मृत्यु के भय को करने वाला है। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चलो इस भागवत आयु में है, उसका वर्णन कर।
आगे उसकी कथा ये निरंतर चलेगी। समाप्ति के बाद दूसरा कोई विद्या शुरू। पर इसमें सारे शास्त्रों का सार है। अगर ध्यान में मन ध्यान से सुनेंगे, मन में एक बात भी बैठ जाए तो उससे भी कल्याण हो जाता। तो यदि सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्ची जिज्ञासा हो, आपका लक्ष्य अगर निर्धारित हो, परम कल्याण हो जाता है। तो सुधा कुंभम गृहीत देवासत्र समागमनम, इस देवताओं को यह पता चला कि वहां कथा होने जा रही है। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। तो देवता बोले कि महाराज, हमने जैसे सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। तो हे महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं और परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए तो वे मृत्यु भय से मुक्त हो जाए। तो मृत्यु भय दूर करना है तो दूर हो जाएगी। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कहां से हो गए कि ये कलश लेकर आ गए। देवता तो सदा अपना स्वार्थ बताते हैं। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते ही रहते हैं। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने वो पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है कि ये अमृत क्यों ले आए, बिना बुलाए अमृत लाए। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि परीक्षित जो अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। तो वनिता और कद्रों में होड़ हुई और वनिता हार गई। तो शर्त रखी कि कद्रों ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला कर। तो मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों को की सेवा करनी पड़ती है। तो सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहां कहें वहां जाना पड़ता है। ऐसा दासत्व मिलना किसी भैंस के कारण। तो गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ फिर भी मुझे इन सर्पों की दासा करनी पड़ती है। मैं इतना बलवान हूँ, इतना समर्थ है, तो मुझे इसकी दासता ग्रहण करनी पड़ती है। तो मैं क्या करूं इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। और गरुड़ जी बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। स्वर्ग में देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा कि तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते हो, ये गरुड़ मैं अमृत नहीं दूंगा। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा कि आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। क्योंकि गरुड़ जी ने गरुड़ भगवान के ऊपर विष्णु भगवान की कृपा थी, भगवान के वाहन है, तो उन्होंने देवताओं से छीन। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले कि भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्प मरेंगे नहीं तो सारी सृष्टि। तो दोनों के बीच समन्वय हुआ, समझौता हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान हुआ। उन्होंने आपस में सलाह की, फिर ले जाओ और पिला दो, आप अपनी मां को छुड़ाओ और मैं लेकर चला जाऊं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गरुड़ को आवश्यकता थी
तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए हैं अमृत देने के लिए चले आए। उस समय दिया नहीं, इस समय क्या हो गया इनको, ये अपने आप देने के। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए कि ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने जा रहे थे वह हमें पिला दीजिए। शुभ परीक्षित को रहने दीजिए, परीक्षित जी को ही अमृत पिला दीजिए तो सर्प का असर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये इनकी मृत्यु नहीं हो। तो देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़े जोर जोर से हंसे और बोले कि अरे ठगो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दरीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग रहा है। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। और ये भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए ये सुखदेव जी ये बता रहे हैं, इतना महात्म्य है इस भागवत का। अमृत से भी बढ़कर, अमृत से तो केवल शरीर वो अमर होता है, पर यो आत्मा का उद्धार जन्म मरण का जो चक्र है वो तो इस कथा रूपी अमृत से होता है। आत्मा कल्याण परमात्मा ज्ञान से होती है। तो स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे कपड़े तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे, जो स्वार्थी होता है ना वो जिससे स्वार्थ साधना होता है तो वो बड़े फायदे की बातें करता है, पर वो सब झूठी होती है। तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति ये इतना उधार क्यों हो रहा है, इतने हमारे फायदे की बात क्यों कर रहा है। और अंदर कुछ होता है पर वो बोलता कुछ है। तो जो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि हे महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी उसी समय समझ गए, सजग हो गए, सावधान हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ। और ये यहाँ बिना बुलाए देने को चले आए। उस अमृत के बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई इनका बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हो। तो बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आए हैं, तो बिना मतलब के कोई कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवत अमृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए ये अमृत इतना दुर्लभ है। इस अमृत से भी बढ़कर ये भागवत रूपी अमृत है, ये ज्ञान है। ये अभी भागवत की महिमा का वर्णन। तो इसमें सारे शास्त्रों का सार है। इसको पांचवा वेद भी कहते हैं भागवत को। जो श्रद्धा से सुनता है उसका तो परम कल्याण हो जाता है। तो ये भागवत अमृत कितना अद्भुत होगा। और जिसके बदले में देवता लोग बड़े अमृत देने को तैयार हो गए और उसके बदले में ये कथा रसपान करना चाहते हैं। तो घाटे का सौदा देवता कभी नहीं चाहते। आज अपना अमृत रख दिया सामने, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, उसको बदले में हमें भागवत कथा अमृत दीजिए, पिला दीजिए। सुखदेव जी हंसते बोले, कह रहे देवताओ तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते, श्रद्धा से आते तो मैं अवश्य सुनाता। आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, आप जो कि श्रोता नहीं हो, आपके अंदर कपट है, इसलिए मैं आपको ज्ञान नहीं। पर तुम तो सौदागर बनकर आए, सौदागर ही नहीं ठग बनकर आए। क्योंकि कोई कांच का
टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे, कीमती वस्तुएं मांगे, तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। इसलिए आप ठग हो। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। ये बताओ, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है, तो विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है। इसलिए तुम ठग हो और चले जाओ, मैं कथा नहीं सुनाऊं। वह स्वधा को प्रसादोते को काचा को मणिर्महयन ब्रह्मरातो विजय तदा देवंजः सह अभक्तांस्तांच विज्ञायेन ददो सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभः। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर उनको कथा नहीं सुनाई, क्योंकि देवता श्रद्धा से नहीं आए थे। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिज्ञासा से कोई आता है तो उसी को फल दिखता है। लाखों लोग कथा सुनते हैं, पर कोई श्रद्धावान कोई ही हो तो उसको पूरा लाभ मिलता है। इसलिए जो श्रद्धा से आता है उसके लिए ये कथा रूपी अमृत जो है ये परम कल्याण नहीं है, उसका जीवन सफल हो जाता है। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का ये वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब ये प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की ये विशेषता है कि कथामृत के लिए जो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतित आत्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, ये अमृत सबको पिलाया जाता है। ये कथा और योग, ज्ञान रूपी अमृत जो है ये सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। अगर मनुष्य पापों का रास्ता त्याग कर अपना कल्याण चाहता है और इस ज्ञान की तरफ, ज्ञान की शरण में, की शरण में आता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। शरण में, शास्त्रों की शरण में, संतों की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण, उसका परम कल्याण हो जाता है। तो सबसे तो पहले विशेषता ये सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष। स्वर्ग का अमृत तो केवल तपस्वी को मिलता है और ये कथा रूपी अमृत हर व्यक्ति को मिलता है, उससे हर का उद्धार हो जाता है। जो आवे सबको मिलता है, अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के स्नेह सुकृत क्षीण होते चले जाते, धीरे धीरे उनके पुण्य खत्म होते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वे धरातल गिर पड़ते हैं। पुण्य समाप्त होते ही मृत्यु लोक में आ जाते। हर एक कथामृत की ये विशेषता है कि हम हर कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। पापों को नष्ट करने वाला। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला और हर कथामृत पापों को क्षीण करने वाला हो। और एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है। इसके विपरीत हरि कथामृत पाप व कर्मों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करता है। ये महिमा है इस कथा। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत आपको चाहिए, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, पर हरि कथामृत अभेद प्रदान करता है, ब्रह्मत्व प्रदान करता है, ईश्वरत्व प्रदान, परम कल्याण कर। तो सुखदेव जी ने अच्छे से तोड़कर निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथा ही दिव्य है, हरि कथा ही दिव्य है। और कथा में जो ज्ञान मिलता है उसका अभ्यास करके अपना कल्याण कर सकता है।
तो वहां पर विष्णुराज परीक्षित श्रोता हूं, ब्रह्मराज सुखदेव की वक्ता हूं। यहाँ पर ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? कोई नहीं छल सकता, कोई नहीं छल सकता। तो सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तो माँ के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। साल बाद बाहर आए। तो भागवत के भक्त और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला ठगने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए अंदर अंतःकरण से छल कपट ठगी ये त्याग कर बिल्कुल पवित्र बन के अंतःकरण की निर्मलता से यदि आप कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, योग साधना करते हैं तो आपका परम कल्याण हो सकता है। तो श्री सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रस के हैं, इसलिए देवताओं को डालकर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज कि हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं। देवता होकर भी कथा हमें श्रवण करने को नहीं मिली और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दे दिया। तो हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। परीक्षित जो कथा सुनते हैं उसका क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो, वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा प्रभाव है भगवान के हरि कथा। तो हरि ही सारी सृष्टि के करता दाता है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। राजे मोक्षम तथा दीक्षम पुरा धाता विस्मिता सत्य लोके तुलम तुलित साधन जया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज दीक्षित का मोक्ष देखा वो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तोड़ करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्मशास्त्रों को रखा, तब उठाकर देखा तो सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लड़ गया। तुरंत महात्मा ने घोषणा कर दी, मेरे भगवत रूपम शास्त्र भागवतम के साक्षात श्री कृष्ण ही कलियुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। भगवान कृष्ण योग ईश्वर भगवान कृष्ण ब्रह्म का पूर्ण अवतार है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ये परमात्मा के पूर्ण अवतार है। वो ही साक्षात ब्रह्म इस भागवत रूप में इस कलिकाल में विराजमान है। इसलिए भागवत के हर अक्षर में पवित्र की श्यामलता समाई हुई है और ये साक्षात भगवान का वांग्मय है, ईश्वर का ही दिव्य है। तो ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ, 7 दिन में इतना बड़ा ज्ञान कैसे पाया जाता। तो सूत जी कहते हैं कि सनक सनंद सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर ये सप्ताह की परंपरा शुरू की। तो 4 ऋषि हुए हैं, नारद जो कुमार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन्होंने ये नारद जी को सुनाई। शोंगिनी ने पूछा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर कथा को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके ये बतलाइए। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये अगली कथा कल करेंगे।